जो रमेश जी दलाल है वो हमारे लिए नहीं सभी सर्व जाति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1946 से बड़ा कानून है भाई समगोत्र विवाह, ये अंग्रेजों का बनाया था। अब तो हमारा देश आजाद हो रहा है और समगोत्र के साइड इफेक्ट हैं। फिर बाण किसने कहा, रक्षाबंधन भी खत्म हो गया जो समगोत्र वाली बात आ गई तो क्या बहन भाई का रिश्ता रह गया? मेरा एक पुत्र है, अगर वो भी इस आंदोलन में चला जाए तो मेरे को गर्व होगा ना कि मान रोटी टोल तो मैं जुड़ गया हूँ और एक शख्स है जिसने संकल्प ले लिया, 10 किलो वजन का बलिदान उसने दे दिया है और उसने निर्णय ले लिया है भाई मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। और परिवार को बिरादरी को बोल दिया है भाई जब मैं इस आंदोलन की लड़ाई में शहीद हो गया, बलिदान हो गया तो मेरी डेड बॉडी ना छान दियो ताकि मुद्दे की हत्या नहीं हुआ, ताकि जो लड़ाई आपा जीता एक गोत्र में जो ब्याह हो जाए उसको अवैध घोषित करना और जाट आरक्षण की लड़ाई भाई एक अंडे में दो पेट नहीं होने चाहिए। जब और राज्यों में आरक्षण लागू है तो आड़े क्यों नहीं? तो फिलहाल बड़ी बात यह है वाल्मीकि समाज के लोग भी जो दलाल साहब की मैं कहूँ या कमाई है वो हर बिरादरी में उनकी पैठ है, चाहे वह लड़ाई चाहे मुआवजा की हो, ट्रांसपोर्टर की हो, किसानों की हो, हकों की हो, तो छत्ती बिरादरी के लिए है। सगोत्र की बात करा भाभी तो यह कमाई है वाल्मीकि समाज से। क्या नाम आपका? देखिए मेरा नाम राम निवास है, मैं नंदगढ़ बार से संघ सेवा समिति का जिला प्रधान हूँ। जो रमेश जी दलाल है वो हमारे लिए नहीं सभी सर्व जाति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 10 दिन से वो अनशन पर बैठे हुए हैं, वो अपना एक बलिदान दे रहे हैं। समझो कि इनमें सभी जातियों का फायदा है, कोई एक जाति से नहीं। भाई समगोत्री विवाह है इसके हम खिलाफ है और जाट आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि सभी को आरक्षण मिल रहा है तो ये जात भी क्यों पीछे रह रही है। दलाल साहब का कहना है टेक्निकल तरीके क्योंकि उनकी लड़ाई है शांतिपूर्ण तरीके की और वो जड़े भी 55 लड़ाई आंदोलन लड़े हुए जीते हैं। वो है भाई जब और जगह मिल रहा है जाट आरक्षण तो यहाँ पे और अन्य स्टेटों में भी जाट आरक्षण मिल रहा है। और जो 1976 से बड़ा कानून है, 1946 से बड़ा कानून है भाई समगोत्र विवाह, ये अंग्रेजों का बनाया था। अब तो हमारा देश आजाद हो रहा है, हम क्यों नहीं इसको करें? इस समगोत्र विवाह से भाईचारा परिवार काफी उजड़ रहे हैं और नुकसान होता है। इससे बच्चे भी नपुंसक सुबह अपाहिज पैदा होते हैं। हम इसके लिए रमेश दलाल का पूर्ण रूप से साथ देते हैं। तो भाई अजीत पहुंचे हैं, अजीत भाई देखो वाल्मीकि समाज भी सपोर्ट करा रहे हैं। वो कहा भाई हमने पेरा भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जब और स्टेट में आरक्षण है तो इनको मिलना चाहिए। दूसरा कहा भाई समगोत्र विवाह जिससे मतलब डीएनए खराब होने लग रहा है। क्या कहना चाहोगे भाई? जो मंच पर एक वक्ता आ रहे हैं अपने पूरे 36 बिरादरी के हर समाज के वक्ता आ रहे हैं, जो सबकी डिमांड है तो सरकार ने भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जो फिर बाण किसने कहा, रक्षाबंधन भी खत्म हो गया जो समगोत्र वाली बात आ गई तो फिर किसने काकी ताई किसने, समाज बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा। तो सरकार ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे रमेश दलाल जी, इसको मान लेना चाहिए और इस पर एक कानून बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई मैं टेक्निकल तरीके की बात करूँ ना तो मैंने कोई दहशत फैलानी, शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करना है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास फैक्ट है, सबूत है जिसकी वजह से आरक्षण मिलना चाहिए और समगोत्र के साइड इफेक्ट ये हैं। तो ये लोग भाई मैंने 55 आंदोलन लड़े यार जीते हैं, तो इस आंदोलन में क्या लगता है रमेश दलाल की जीत होगी? बिल्कुल होगी। जो हमारे पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी इस आंदोलन में इनके साथ है, दलाल साहब के साथ है और पूरे जब तक ये जो भी निर्णय लेते हैं बड़ा सोच समझ के तथ्य के आधार पे लड़ाई लड़ते हैं, तभी इसके साथ पूरी सभी खापे जुटी हुई है। चलो देखो अभी बात हो रही थी नस्ल की फसल की, आप अपने 9 महीने का वेतन लेकर आ रहे हो इस आंदोलन में, तो जो नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई है दलाल साहब की, क्या लगता है एक बार परिचय भी दे दो और कहाँ तक कामयाबी मिलेगी? प्रदीप दलाल भाई मेरा नाम है कर्मो और मैं भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, समाज के लिए काम भी करता हूँ और एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, उसमें भी मैं समाज के मुद्दे उठाता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, दलाल साहब ने 55 आंदोलन लड़ लिए, 55 के 55 जीते हैं और आपने वो जैसे आपने बोला आप 9 महीने के लड़के को लेके आया हूँ। अरे हमारे गुरु गोविंद सिंह ने 4 पुत्र वार दिए, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ मेरा एक पुत्र है, अगर वो भी इस आंदोलन में चला जाए तो मेरे को गर्व होगा ना कि ये होगा कि मेरा एक लड़का था वो चला गया। मैं अपने बलिदान देने के तैयार हूँ। भाई जब आपकी बेटी का जन्मदिन आता है तो आप टिकरी बॉर्डर पे मनाता, क्योंकि आने वाला जो वो आंदोलन हुआ किसान आंदोलन वो इतिहास में लिखा गया है। कल को हम चले जाएं हमारी बेटी ये बोलेगी मेरे पापा वहां आंदोलन में ले गए थे, मेरा जन्मदिन भी वही मना था और अब मैं 9 महीने के लड़के को भी इसलिए लेके आया हूँ, वो भी आंदोलन
लड़ना सीखे और शांति तरीके से लड़े और जीते। चौधरी छोटू राम ने एक बात कही थी, बोला मेरे भोले किसान मेरी दो बात मान ले, दुश्मन को पहचानना सीख ले और बोलना सीख ले। जब 2016 का जाट आरक्षण आंदोलन था तो उसमें बहुत सारी खामियां भी रही और दलाल साहब उस पर बारीकी से नजर बनाए हुए। उन्होंने मैं अपने आंदोलन को गलत दिशा में दान दूंगा, गलत लोगों की एंट्री नहीं होने दूंगा और ऐसे यदि लोग होंगे तो मतलब हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दलाल साहब को राज्यसभा का ऑफर भी आता है, चंद्रा स्वामी का टाइम पे 55 करोड़ का ऑफर आता है, फिर पीएमओ से फोन आता है आप इधर आ जाओ यहाँ के बात करो। दलाल साहब बोले पीएमओ के लोग यहाँ के बात करो, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो इतना बड़ा स्वाभिमान है जो ये किस दिशा में लगता है, क्या इसको दिशा मिल पाएगी? दलाल साहब ने क्या कमाया आज तक? 55 आंदोलन, भाईचारा, ये आप बोल रहे थे हमारे बुजुर्ग हैं वाल्मीकि समाज से, इनके साथ हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, समाज के भी लोग समाज से हैं, यादव समाज से आए हुए हैं, सैन समाज से हैं, सैनिक समाज से, हर समाज से आए हुए हैं। ये दलाल साहब ने नाम कमाया है और कोई भी आंदोलन 55 पिछले उठा के देख लो, एक में भी कोई भी हिंसाबाजी नहीं हुई, कोई राजनीति एंट्री नहीं होने देते दलाल साहब, शांतमय तरीके से करते हैं, भाईचारे को लेकर साथ चलते हैं और आंदोलन में जीत होती है। और हमारा भी अंदर से बोल रहा है कि ये 56वां आंदोलन है जिसको दलाल साहब बहुत जल्दी जीतने जा रहे हैं। एक दलाल साहब के बारे में बात प्रचलित है भाई, ये छोटू राम का एक दूसरा मतलब छोटू राम की आत्मा इसके अंदर है, छोटू राम का स्वरूप है, छोटू राम की मतलब छवि इसके अंदर आती है। और दूसरा ये सुनने में आया भाई दलाल साहब टेक्निकल है, मतलब बहुत एजुकेटेड हैं और उन चीजों को बारीकी से जानते हैं भाई, जिसमें फिर बड़े बड़े अधिकारी और नेता मंत्री भी दबे हैं भाई, वो टेक्निकल बात करते हैं, क्यों एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। तो इस चीज का कितना फायदा मिलता है? बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इनको, एक एक तथ्य को लेके चलते हैं, बहुत बारीकी से तथ्य कैसे सामने रखते, चाहे आईपीएस अफसर हो चाहे आईएएस हो, उनको उनके पास जवाब नहीं होता, इसके पास होता है दलाल साहब के पास। पीएमओ से आता है फोन, आप बोल रहे हो राज्यसभा का ऑफर आया हर जगह, लेकिन ये नहीं, मैंने बोला था दलाल साहब हिलने वाले नहीं है, टिकने वाले बंदे हैं। कोई आंदोलन, कोई बोलते हैं ना बेच दिया, ये कर दिया, कोई आरोप नहीं लगा इन पे आज तक, चाहे किसी स्टेट में करके आए, ये कमाया है। उन्होंने कहा अभी इलेक्शन के टाइम पे जब हमने जानकारी मिली तो 2 साल के करीब होने वाला है धरना, तकरीबन 2 साल के करीब होने वाला है, तो इलेक्शन की कहां से बात है? आरोप लगाते हैं भाई ये इलेक्शन के टाइम पे कर रहे हैं, कोई ना कोई चाल है, तो कोई ना कोई सरकार के आदमी भी हो सकते हैं। देखो सरकार का तो काम होता है, कोई भी सरकार वो अपनी बदनामी नहीं कराना चाहेगी, चाहे इसमें किसी पार्टी की हो। तो दलाल साहब तो अपना शांतमय तरीके से कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, भाईचारा साथ खड़ा है। सीआईडी के लोग भी हैं, डीसी साहब भी आते हैं, एसडीओ साहब भी आते हैं, तहसीलदार साहब भी आते हैं, सब आते हैं, अपना शांतमय तरीके से आते हैं कि अनशन तोड़ दो, लेकिन ये अपनी बात पे अटल है। इनकी दलाल साहब की जो बेटी है वो भी आई थी, भाई पिताजी आप अनशन तोड़ दो, और परिवार को इन्होंने कह दिया भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश ना उठने दीवार पे। ये बोल रखा है अगर मेरी इस आंदोलन में अगर मेरी शहादत हो जाती है तो मेरी लाश नहीं उठेगी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। बेटी कोई भी हो आती है, बाप को 10 किलो वजन टूट गया, दुख होता है, धर्म अंदर से दुख होता है कि क्या पता क्या हो जाए, लेकिन इसने मना कर दिया घर वाला। मुद्दे की हत्या नहीं होनी चाहिए, मुद्दे की हत्या नहीं होनी चाहिए, और जो छत्ती भाईचारा है इसके साथ धोखा नहीं होना। देखो कई बार नू कहते हैं भाई जाटा बनू है, फलाना है, झगड़ा। ये देखो एक ये जाट बिरादरी से है, क्या नाम है आपका? कमल कुमार सनोफ मांगेराम, वीपीओ टांडा एडी, तहसील बहादुरगढ़, अच्छा जिला झज्जर। गोत्र क्या आपका? गोत्र दलाल है जी। दलाल है। अच्छा, जो समगोत्र को लेकर के दलाल साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी एक गोत्र में विवाह जो होता है शादी, उसको अवैध घोषित किया जाए। जी अवैध किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या फिर ये क्या बहन भाई का रिश्ता रह गया? क्यों ये लगन भेज रहे हैं? तो मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्ट काम है, ये खत्म कराया जाए। अभी दलाल साहब के पास क्या चीज ले, क्या डिमांड लेके? जनाब ये डीसी साहब ने भी ऑर्डर कर दिए, मैं बीमार चल रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, बीमार चल रहा हूँ, और सीजेएम ये लिखो जी, ये सीजेएम का भी लिखो जी, मैं दिखा रहा वीडियो बन रही है, वीडियो सीजेएम का देखो जी। क्या कहा सीजेएम ने? सीजेएम ने कहा कि भाई ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी है। झज्जर के सीजेएम अरविंद बंसल ने कहा और रोहतक मेडिकल इसको दवाइयां दे, रोहतक मेडिकल नहीं रहे वो, उसके बाद भी ये लिख कर देते हैं कि भाई उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? उपलब्ध? हाँ, ये मोहर लगा के रखी जी, ये नोट पे। क्या काम करते हो आप? जी अब कुछ नहीं करता, पहले ये साग सब्जी बेच लिया करता, रेडी रोटी बेच लिया, जमीन को जी बहुत थोड़ी है, उससे पलोट की है, उससे कुछ नहीं होता। ये देखो भाई आप, ये एक
जाट बिरादरी से ही है और हालात आप देख लो फिलहाल। और ये दवाई जिसमें कि कानून से जीतते हुए इस बात को हाँ, कानून से ये मत देखा या तो बात फोन कर देंगे दलाल साहब इसके लिए तो, क्योंकि ये आप जब इसको रिकॉर्डिंग करो और प्रेस में दो। प्रेस में चला गया क्यों चिंता करो। ये सीजेएम का आदेश देखो जी, ये हालात है सीजीएम के ऑर्डर के ऊपर भी काम नहीं हो रहा उसके ऊपर भी। चलो जी लिखो जी, ये टाइप करो इसको। ये वीडियो बन लिया चैनल पे आ जाएगी, ठीक है। जी जान देश के लिए तैयार है। ये आप एक तरफ लड़ाई चल रही है और साहित्य है, यूं कहा रहा विचार ही क्रांति लाते हैं। तो ये देखो आप, चाहे सत्याग्रह प्रकाश हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की दिनचर्या हो, ये देखो। बड़ा है। तो आज ही फैसला ले ले श्रम को और जाट आरक्षण के बारे में।